एक दिन सायंकाल एक रेड इंडियन कबीले के सरदार ने सभी छोटे बालकों को अपने पास बुलाया। फिर वे लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए। सरदार ने उन्हें दूर देशों तथा सूरज, चांद और पक्षियों की कहानियां सुनाई। अब वो उन्हें उस सितारे की कहानी सुना रहा था जिसे अनेक कमलिनियां मिली थीं। काफी समय पहले लोग बहुत खुशहाल थे। तब युद्ध नहीं होते थे, सबके खाने के लिए पर्याप्त भोजन था तथा धरती पर काफी मात्रा में फूल और फल होते थे। चमकते तारों को देखकर लोग समझते थे कि ये उन अच्छे लोगों के घर हैं जो मर चुके हैं और परमात्मा के घर रहने के लिए चले गए हैं। एक रात कुछ वीर योद्धाओं ने दक्षिण दिशा में एक चमकता हुआ सितारा देखा जिसका आकार एक पक्षी जैसा था। उस रात एक योद्धा के सपने में एक सुंदर लड़की आई जिसने अपनी बहनों को संसार में रहने के लिए भेज दिया था। उसे अपनी बहनों की बहुत याद आ रही थी। वो स्वयं भी संसार में रहने के लिए आना चाहती थी। वही लड़की चमकता सितारा थी जिसे उस योद्धा ने सपने में देखा था। 5 योद्धाओं ने निश्चय किया कि वे उस सुंदर लड़की को तलाश करेंगे। उन्होंने उसे धरती पर आते देखा और उसका स्वागत करने पहुंच गए। चमकता सितारा उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब समस्या थी कि ये चमकता सितारा कहाँ रहेगा। 5 योद्धा उसे एक पर्वत पर ले गए और एक सफेद गुलाब पर रख दिया, लेकिन वो सितारा वहां से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वे योद्धा उस सितारे को प्रेरी के घास के मैदान में ले गए। लोग उस मैदान में से होकर आते जाते थे। भैंसों के बड़े बड़े झुंड घास के मैदान में घूमते रहते थे। वे उसे कुचल सकते थे। तत्पश्चात योद्धाओं ने दूर दूर तक कोई स्थान ढूंढना चाहा, लेकिन उन्हें उस सितारे के योग्य कोई जगह न मिली। अंत में योद्धाओं ने घाटी की गहराइयों में एक सुंदर झील देखी। उस झील में बहुत सारा पानी था और उसमें कमलिनी के फूल भरे हुए थे। जब चमकते सितारे ने उन्हें देखा तो पता चला कि वे उसकी बहनें हैं जो धरती पर रहने के लिए आई थीं। मुझे हमारी बहनें मिल गई। अब मैं भी इसी शांत झील में अपनी बहनों के साथ रहूंगा, सितारे ने कहा। अंततः उसे कमलिनियों के साथ रहने के लिए घर मिल गया था। कहा जाता है कि अब वह सितारा अपनी बहनों के साथ उसी चमकती झील में रहता है। यदि तुम उन्हें देखोगे तो सुबह का सितारा और शाम का सितारा सदैव चमकता हुआ पाओगे।